हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले प्राइवेट अस्पतालों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 7 अगस्त यानी आज रात 12 बजे से आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज न करने की घोषणा की है। ये फैसला भारतीय चिकित्सा संघ हरियाणा द्वारा लिया गया है, जिसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा बकाया भुगतान में देरी और उस पर ब्याज न देना है। इस फैसले का सीधा असर राज्य के 1 करोड़ से अधिक गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें अब इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आईएमए और सरकार की मीटिंग में क्या बातें निकलकर सामने आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल आईएमए हरियाणा की एक खास ऑनलाइन बैठक हुई। ये बैठक एसीएस सुधीर राजपाल और आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ अथॉरिटी के पदाधिकारियों के साथ हुई। बता दें कि इस बैठक में आईएमए की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर एमपी जैन, निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता सोनी, सचिव डॉक्टर धीरेन्द्र के सोनी, आयुष्मान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद थे। इस बैठक में आईएमए ने ये साफ किया कि पिछले कई महीनों से आयुष्मान योजना के तहत उपचार करने वाले प्राइवेट अस्पतालों का करीब 735 करोड़ रुपए बकाया है, जिनमें से अब तक केवल 245 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। इनमें भी 175 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 70 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के हिस्से के हैं। आईएमए ने इस बैठक में सरकार से मांग करते हुए कहा कि एमओयू के मुताबिक बकाया भुगतान में देरी पर ब्याज दिया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ब्याज देना संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कटौतियां पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण हुई है, जिनका भुगतान एनएचए द्वारा पहले ही किया जा चुका है। आईएमए ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब तक बकाया राशि पर ब्याज और समय पर भुगतान की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक आयुष्मान योजना के तहत इलाज को रोका जाएगा। सरकार का दावा है कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित अस्पतालों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन आईएमए के अनुसार कई अस्पतालों ने अब तक किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की है और सरकार की ओर से भेजी गई सूची में भी अस्पष्टता है। इसी वजह से आईएमए ने मंगलवार देर रात सभी निजी अस्पतालों की एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि 7 अगस्त को 12 बजे से सभी आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज स्थगित कर दिया जाएगा। एक तरफ सरकार ने भी आश्वासन दिया कि वो 22 अगस्त को हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में आयुष्मान योजना के लिए अनुपूरक बजट की मांग रखेंगे। हालांकि सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि कितना बजट मांगा जाएगा और कब तक बची हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे अस्पतालों की नाराजगी और अधिक बढ़ गई है। हरियाणा में 1.35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और अब तक लगभग 3,990 करोड़ रुपए के 26 लाख मामलों में अस्पताल में भर्ती की मंजूरी दी जा चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि योजना गरीब, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एकमात्र सहारा बन चुकी थी। लेकिन अब जब निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड पर इलाज देने से इनकार कर दिया, तो ये पूरा वर्ग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो गया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा को स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 60:40 के वित्तीय मॉडल के तहत हरियाणा के 607.73 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन ये धनराशि भी जरूरत के मुकाबले अपर्याप्त है और समय पर वितरण न होने की वजह से विवाद गहराता जा रहा है। कुल मिलाकर आईएमए का कहना है कि जब तक सरकार बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देती और उस पर ब्याज देने की शर्तें नहीं मानती, तब तक आयुष्मान योजना के तहत सेवाएं बहाल नहीं होंगी। इस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब जनता को होगा, जिसके लिए ये योजना लाई गई थी। ये वक्त है जब सरकार को गंभीरता से हस्तक्षेप करते हुए न केवल वित्तीय मसलों को सुलझाना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आयुष्मान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों की भेंट न चढ़े, क्योंकि इसका सीधा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जो सबसे कमजोर और सबसे जरूरतमंद है। यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरती तो हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और लाखों गरीब परिवार इलाज के बिना रह सकते हैं। सरकार और आईएमए दोनों को इस मुद्दे का पारदर्शी हल निकालने की जरूरत है।
बहरहाल अब आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।